हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। असर्शन है टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर इफ ब्रॉट इन थर्मल कॉन्टैक्ट डू नॉट नेसेसरी सेटल टू द मीन टेम्परेचर। तो बच्चों, असर्शन कहता है कि अगर दो बॉडी है जिसका अलग अलग टेम्परेचर है, उनको अगर थर्मली कांटेक्ट में लाया जाए तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो मीन टेम्परेचर पे आके सेट हो जाए। देखिए बच्चों, हमारे पास दो बॉडी है, ये ए और दूसरी बॉडी बी। इनको कांटेक्ट में लाए, मान लीजिए इनका टेम्परेचर हो गया थीटा। इनिशियली इसका टेम्परेचर T1 और हीट कैपेसिटी इसकी C1 है, थर्मल कैपेसिटी C1। ये T2 और ये रहा C2। अब बच्चों, मान लेते हैं कि थीटा जो है T1 से बड़ा और T2 से छोटा। तो इसने क्या किया होगा, हीट को लॉस किया होगा और इसने हीट को गेन किया होगा। तो हम जानते हैं हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन होता है। हीट लॉस C1 और टेम्परेचर क्या है, थीटा माइनस T1। बच्चों यहाँ पे थर्मल कैपेसिटी दी हुई है, थर्मल कैपेसिटी ये हमारा C2 और ये हो जाएगा T2 माइनस थीटा। ये होगा C1 थीटा माइनस C1 T1, C2 T2 माइनस C2 थीटा। तो यहां से लिखा जा सकता है थीटा C1 प्लस C2, C2 T2 प्लस C1 T1 और थीटा इज इक्वल टू C2 T2 प्लस C1 T1 अपॉन C1 प्लस C2। तो बच्चों ये कितना आएगा, मीन का क्या मतलब है, टेम्परेचर जो हमारा मीन है इसका मतलब T1 प्लस T2 बाय 2। तो ये चीज कब हो सकती है, ये चीज कब हो सकती है, इफ C1 इज इक्वल टू C2। बच्चों अगर इनकी थर्मल कैपेसिटी सेम रही तो ये टेम्परेचर जो है इसका मीन पोजीशन मींस मीन टेम्परेचर को ये सेट होगा। और अगर अलग अलग हुआ तो ये वैल्यू नहीं आएगी। तो टू डिफरेंट में हैव डिफरेंट थर्मल कैपेसिटी। तो बच्चों ये हमारा क्या है, टू, और ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो दो अलग अलग बॉडी होगी तो ये मीन टेम्परेचर को सेट नहीं होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 1। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।